प्रकाश जो है वो अंधकार को मिटा सकता है। कितने ही घोर अंधकार को एक प्रकाश की छोटी सी किरण मिटा सकती है, परंतु प्रकाश को अंधकार नहीं मिटा सकता। जन्म पत्रिका में जो योग कारक ग्रह है, यदि उन योग कारक ग्रहों को, उन पॉजिटिव ग्रहों को थोड़ा भी मजबूत कर दिया जाए तो हमारी जीवन की गाड़ी बहुत आसानी से चल सकती है। और जानेंगे कि कब एक कन्या के विवाह में मंगली दोष के कारण शादी में ऐसा हंगामा हुआ कि ना तो वो और ना ही उनकी शादी में आए लोग आज तक उस शादी को भुला पा रहे हैं, हालांकि वो था थोड़ा सा नेगेटिव। असफलता, असंभव, असत्य। साथियों, इन तीनों शब्दों पर यदि आप बहुत ध्यान से दृष्टिपात करेंगे तो आप पाएंगे कि ये अपने मूल शब्द से इतर और कुछ भी नहीं। कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की जो कमी है वो ही नेगेटिविटी को लेकर के आती है। असफलता अपने आप में कोई शब्द नहीं है। असफलता जहां पर सफलता की कमी हो, असत्य जहां पर सत्य की कमी हो, और असंभव अर्थात जहां पर संभव होना मुमकिन न हो उसको असंभव कह दिया जाता है। साथियों, राम और श्याम दो परम मित्र थे और दोनों की दृष्टि अलग अलग थी। एक दिन वो अपने घर के बाहर, गांव में ही उनका घर था, बैठे हुए थे। दोनों के पास पास में घर थे। तो श्याम राम को आकर के कहता है कि राम भाई, मेरे कमरे में बहुत ज्यादा अंधेरा है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, चल करके देखो तो सही। तो राम के पास में हाथ में होता है एक प्रज्वलित हुआ दीप, एक दीपक। वो दीपक को साथ में लेकर के श्याम के घर में जिस कमरे में अंधेरा है वहां लेकर के जाता है। जाकर के देखता है, वापस आकर के लौट करके श्याम को कहता है कि मुझे तो वहां पर कोई अंधेरा नजर नहीं आया, वहां पर तो प्रकाश था। तो श्याम ने उनसे कहा कि आप ये दीपक यहीं पर रखिए, तब जाकर के देखिए तो आपको अंधेरा नजर आएगा। साथियों, कहने का तात्पर्य यह है कि अंधकार और कुछ भी नहीं, प्रकाश का अभाव है। और जितने भी दुख हैं जीवन में वो केवल और कुछ भी नहीं, हमारे ज्ञान का अभाव है। और ये ज्ञान हमें ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से प्राप्त होता है। प्रकाश जो है वो अंधकार को मिटा सकता है। कितने ही घोर अंधकार को एक प्रकाश की छोटी सी किरण मिटा सकती है, परंतु प्रकाश को अंधकार नहीं मिटा सकता। जन्म पत्रिका में जो योग कारक ग्रह है, यदि उन योग कारक ग्रहों को, उन पॉजिटिव ग्रहों को थोड़ा भी मजबूत कर दिया जाए तो हमारी जीवन की गाड़ी बहुत आसानी से चल सकती है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज राशिफल में 4 दिसंबर 2022 दिन कैसा गुजरेगा, सभी राशियों के बारे में चर्चा करेंगे। शुभ अशुभ समय के बारे में भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कब एक कन्या के विवाह में मंगली दोष के कारण शादी में ऐसा हंगामा हुआ कि ना तो वो और ना ही उनकी शादी में आए लोग आज तक उस शादी को भुला पा रहे हैं, हालांकि वो था थोड़ा सा नेगेटिव। तो साथियों, तारीख 4 दिसंबर 2022 है, वार रविवार है, मार्गशीर्ष शुक्ल द्वादशी आज तिथि है, नक्षत्र अश्विनी रहेगा, योग वारियान और सर्वार्थ सिद्धि योग है, करण बव और बालव है। शुभ समय, यदि आप बहुत महत्वपूर्ण कोई कार्य करना चाहते हैं, जरूरी कार्य करना चाहते हैं, तो आज अभिजीत मुहूर्त
दोपहर के 11:50 से लेकर के 12:31 तक रहेगा। और राहु काल का आपको ध्यान रखना चाहिए। इस राहु काल में आपको कोई भी शुभ या मांगलिक महत्वपूर्ण कार्य शुरू नहीं करना चाहिए, जो कि शाम को 4:05 से लेकर के 5:23 रहेगा। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और मेष राशि के बारे में जानते हैं। आज आपको दो विकल्प मिलेंगे कि या तो आप प्रैक्टिकल निर्णय ले लें या फिर आप इमोशनल निर्णय ले लें। तो इमोशनल निर्णय लेने की गलती बिल्कुल भी मत करना। प्रैक्टिकल तरीके से निर्णय लेंगे तो ही आपका कार्य बनेगा। आपकी यदि शादी की बात कहीं पर चल रही है, उसमें किसी प्रकार की रुकावट आ सकती है और ख़ास बात यह है कि वो जो रुकावट है वो अपने ही किसी व्यक्ति की वजह से आएगी। आज आपका कार्य बन जाएगा। थोड़े अनूठे, थोड़े हट करके यदि आप प्रयास करेंगे तो ज़रूर आपका कार्य बनेगा। वृषभ राशि, जीवन साथी से आज मतभेद तो हो जाएगा, परंतु आपका फायदा इसी में है कि आप अपने जीवन साथी को मना लें। बहुत समय तक उसको रूठा न रहने दें। यदि कहीं पर विवाद या शत्रुता की स्थिति है, जीवन साथी से नहीं किसी और से, तो शत्रु को भूल कर भी कमजोर समझने की गलती ना करें। संतान संबंधी चिंता आज आपको सता सकती है। संतान की किसी प्रकार की हरकतों के चलते, उसकी दिनचर्या के चलते, उसकी हाजिर जवाबी के चलते आपको चिंता हो सकती है। मिथुन राशि, आज आपकी अपने माता पिता से किसी मुद्दे पर बहस हो सकती है। यदि आप व्यापारी हैं, पिता और पुत्र साथ में मिलकर के एक ही व्यापार में संलग्न है, तो व्यापारिक मुद्दों पर यह बहस हो सकती है। यदि आप मिलजुल करके कार्य करेंगे तो निश्चित यानी उसके बेहतर परिणाम आपको अवश्य ही मिलेंगे। रविवार होने के कारण आज सरकारी ऑफिस तो नहीं खुले, परंतु ऑफिस के इतर भी सरकारी कार्य होते हैं। तो सरकारी कार्य कोई है आपका तो वो जरूर आपका आज बनेगा। कर्क राशि, अपनों से आज आपको बिछड़ना पड़ सकता है। जो बिछोह का दुख है वो आपको झेलना पड़ सकता है। कोई ऐसा धन जिसको आप शायद डूबा हुआ मान चुके थे, उस धन की वापसी आज आपको जरूर होगी। और साथ ही आपके सम्मान में, आत्मसम्मान में, प्रतिष्ठा में वृद्धि भी जरूर होगी। साथियों, इसी के साथ पहला कमेंट शामिल करने का समय हो चुका है। तो पहला जो कमेंट है ये सन्नी गुप्ता जी ने लिखा है और आपने ओम श्री गणेशाय नमः लिख भेजा है। सन्नी जी, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। साथियों, सिंह राशि, बात घूम फिर करके उसी स्थान पर लौट आएगी जहां से शुरू किया गया था। तो ये कहें कि जो पूरा किया कराया था उस पर पानी फिरने की स्थिति भी आ सकती है। आपके विवाह को लेकर के घर में विवाद की, बहस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपका मौन रहना ही उचित अधिक रहेगा। यदि आप व्यापार या व्यवसाय करते हैं तो उसमें किसी प्रकार के लेन देन को लेकर के तनाव की स्थिति घटित होगी। कन्या राशि, जो आप कार्य कर रहे हैं उसको सादगीपूर्ण ढंग से करें, उसमें दिखावट बिल्कुल भी ना करें। अननेसेसरी यदि आप दिखावा करेंगे तो उसमें घाटा आपका ही है। दूसरों का सहयोग मांगने में बिल्कुल भी आपको शर्म नहीं करनी चाहिए और सब कुछ पहले से यदि तय कर लेंगे तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तुला राशि, प्रेम संबंधों में आज सफलता का दिन है और आपकी टीम का, आपके परिवार का, आपके रिश्तेदार का, आपके मित्र मंडली का हर एक सदस्य महत्वपूर्ण है। किसी की भी आपको अनदेखी नहीं करनी चाहिए। विदेश व्यापार से जुड़े हैं तो बहुत अच्छी खबर आज आपको मिल सकती है। वृश्चिक राशि, परंपराओं का निर्वहन करें। जहां पर भी आपको लगता है कि आधुनिकता और परंपरा इसमें कहीं क्लैश हो रहा है तो आपको परंपरा का ही साथ देना चाहिए। महिलाओं के लिए खरीदारी का आज अवसर संध्या काल के पश्चात प्रकट होगा। टीम वर्क से यदि आप कार्य करते हैं तो आज कोई भी आपको सफलता से रोक नहीं पाएगा। साथियों, आगे बढ़ते हैं और अब आज का दूसरा जो कमेंट है उसको शामिल करने का समय हो चला है और ये सोनू राजपूत जी ने लिखा है। आचार्य जी, मेरे भाई मुकेश चौहान और भाभी काजल ठाकुर के डाइवोर्स की नौबत आ गई है और भाभी झूठे केस में फंसा रही है। कोई उपाय बताइए प्लीज गुरुजी। देखिए सोनू जी, आप अपने भाई से यही कहिए कि वो बुधवार से प्रारंभ करके गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें। निकट के किसी गणेश मंदिर में बैठ करके और थोड़े से लाल फूल और दूर्वा ले जा करके गणपति जी को जरूर समर्पित करें। कुछ ही दिनों में जो झूठे आरोप हैं वो स्वयं
उनकी भाभी द्वारा, आपकी भाभी द्वारा वापस ले लिए जाएंगे। धनु राशि, जो भी आपके मातहत कार्य करते हैं, आपके सबॉर्डिनेट हैं, अधीनस्थ हैं, उनके कार्यों को ठीक से जांचें, क्योंकि यदि आप ठीक से जांचेंगे नहीं तो बहुत सारी कमियां जब दूसरे निकालेंगे या आपके बॉस निकाल देंगे तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ आपके लिए भी होगी और एम्बैरेसिंग मोमेंट वहां पर फिर आप उसको झेल नहीं पाएंगे। आज सौभाग्य का लाभ आपको जरूर मिलेगा। कहीं पर जहां पर स्थिति ऐसी होगी कि अब हाथ में कुछ करने को नहीं है तो भाग्य भरोसे भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। बच्चों से किसी प्रकार की खुशखबरी, उनके कार्य पर प्रतिष्ठा या गर्व की बात जो आपको आज अनुभव अवश्य होगी। मकर राशि, आज कोई भी फैसला लेते हैं तो फैसला आप शीघ्र ले लें, बहुत ज्यादा समय को न टालें, नहीं तो वही स्थिति होगी कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कोई ऐसा कार्य जिसकी आपने तैयारी कर रखी थी उसमें ऐन वक्त पर आकर के किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो सकती है जिससे वो कार्य टल सकता है। धार्मिक कार्यों में आपको संलिप्त होने का, उसका लाभ उठाने का पूरा अवसर आज मिलेगा। कुंभ राशि, ससुराल से किसी प्रकार की खटबट, अनबन, दोनों के ही योग चल रहे हैं। समय पर आप अपने कार्य निपटाएं। यदि आप समय पर कार्य नहीं निपटाएंगे तो बाद में चल करके जो स्थिति है वो हौच पौच वाली हो जाएगी और काम बिगड़ भी जाएगा, क्योंकि काम आपको चलाऊ ढंग से नहीं करना है बल्कि टिकाऊ ढंग से आपको काम करना चाहिए। मीन राशि के जातक जो हैं, किसी की स्वीकृति की जो लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, आज आपको सहर्ष अर्थात खुशी से ही उस व्यक्ति की जो स्वीकृति है मिल जाएगी। तीर्थ यात्रा का लाभ भी आज आपको मिलता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अपना जो ईमानदारी पूर्ण रवैया है वो आप व्यापार में भी बनाए रखें। जब अंतरात्मा से ये आवाज आ जाए कि अब ये जरूरत से ज्यादा हो रहा है, अपने आप को रोक लें, क्योंकि ईमानदारी एक व्यक्तिगत गुण तो है, साथ ही हमें लंबे समय तक व्यापार में टिके रहने के लिए आवश्यक है। साथियों, इसी के साथ अब समय हो चला है हमारे आज के अंतिम कमेंट को शामिल करने का, और ये विमला गोस्वामी इस आईडी से आया है और आपने लिखा है, हाँ भगवान, मेरी उम्र भी मेरे पति को लग जाए। देखिए, टेक्निकली ऐसा संभव नहीं है, परंतु जो आपकी इच्छा है, जो आपके उद्गार हैं, बहुत ही सुंदर है। तो साथियों, अब कुंडली विश्लेषण में बात करते हैं कि कब एक कन्या के विवाह में मंगल के कारण ऐसा हंगामा बरपा कि उस हंगामे को आज तक लोग भुला नहीं पा रहे हैं। कुंडली आपके सामने है साथियों, ये एक मकर लग्न की जन्म पत्रिका है और मकर लग्न में आप देख रहे हैं कि लग्न में ही मंगल देव विराजमान है और सप्तम भाव में उच्च के गुरुदेव विराजमान है। दोनों की दृष्टि संबंध है आपस में। हालांकि वैसे तो मकर लग्न में मंगल दोष इतना प्रभावी नहीं होता, परंतु ये स्थिति यदि निर्मित हो जाए तो ये मंगली दोष तो कहलाएगा ही। साथ ही आप देख रहे हैं कि हंस योग, गुरुदेव केंद्र में विराजमान है, हंस योग निर्मित कर रहे हैं। मंगल स्वयं उच्च राशि के लग्न में विराजमान है तो उच्च के होकर के वो रोचक योग का भी निर्माण कर रहे हैं। ऐसा जो व्यक्ति है, जैसे कि ये कन्या थी, निर्भीक थी, बगावती थी, जब कॉलेज में पढ़ती थी तो पूरे कॉलेज के बल्कि उसके आसपास भी जितने युवक रहते थे उन सब के, एक प्रकार से कहें कि तो उस कस्बे में सभी के आकर्षण का केंद्र थी। कई लोग इससे विवाह करना चाहते थे, परंतु इस मंगली दोष ने इनका विवाह कराया एक बड़े ही साधारण व्यक्ति से। लोगों को भी आश्चर्य हुआ और भी जो लड़के लाइन में लगे थे कि या इसने इस लड़के में क्या देखा। ये बातचीत वो करते थे, हकीकत है ये। तो एक साधारण से युवक में इन्होंने पता नहीं क्या देखा कि उससे जाकर के आर्य समाज में विवाह संपन्न कर लिया। अब जब परिवार को ये बात पता चली तो परिवार ने कोर्ट में जाकर के उस विवाह को निरस्त कराया, बल्कि एक अच्छा लड़का देख करके, अच्छा वो पद में था, प्रतिष्ठा में था, कुंडली नहीं मिल रही थी और इन्होंने मिलाई भी नहीं, क्योंकि ये देख रहे थे कि अब फटाफट लड़की की शादी करनी है। ये जो एक प्रकार से लांछन लग गया है प्रेम विवाह का आर्य समाज का, इसको धोना है और इसी जल्दबाजी में उन्होंने कुंडली नहीं मिलाई और विवाह जो संपन्न कराया। तो जब इनका विवाह उस उच्च अधिकारी से संपन्न हो रहा था, ऐसे में जो इनका पूर्व पति था
जिससे इन्होंने आर्य समाज में विवाह संपन्न किया था, वो अपनी टोली मंडली लेकर के विवाह में हुड़दंग करने आ गया और वहां पर मेहमानों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और इस प्रकार की स्थिति के कारण आगे चल करके जो अभी इनका विवाह चल रहा है, हालांकि इनका डाइवोर्स नहीं हुआ है, परंतु जब शादी में ही इस प्रकार का माहौल खराब हो जाए तो वो जीवन भर के लिए एक मुद्दा दे देता है उस पति को, बार बार उलाह न देने के लिए। तो मतभेद के लिए इतना पर्याप्त है। तो इस प्रकार की स्थिति क्यों दी मंगल ने और गुरु ने, ये हमने समझा। बार बार ये कहता हूं कि केवल गुण मिलान करके विवाह संपन्न न करें, मंगली दोष की अनदेखी करके विवाह संपन्न न करें, नहीं तो इस प्रकार की समस्याएं आती हैं। यदि इस प्रकार का कोई योग आपकी जन्म पत्रिका में है तो ऐसी सभी कन्याओं को चाहिए कि वो विवाह के पूर्व ही दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करें, तो निश्चित रूप से उनको लाभ मिलेगा और उनकी जो बुद्धि है वो कभी भ्रमित नहीं होगी और एक अच्छे संस्कारित व्यक्ति से उनका विवाह संपन्न होगा। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।